शाबान अल-मुअज़्ज़म का महीना जारी है। इस महीने को कई बुजुर्गान दीन के साथ निस्बत है। उन्हीं में से 2 शाबान अल-मुअज़्ज़म को करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका भी यौम विसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई थी और इल्म के अंदर, तकवे के अंदर, वरा के अंदर, हर चीज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कमाल अता फरमाया था। और याद रखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम आज़म के लक़ब से हम जानते हैं, ये ताबी भी हैं। ताबी कौन होता है? जिसने ईमान की हालत में सहाबी रसूल का दीदार किया हो और ईमान पर ही इस दुनिया से जाए, उन्हें ताबी कहते हैं। और इनके बड़े फजाइल हैं। इमाम आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा जो है वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, एक उसकी मिसाल अर्ज करके मैं बयान को खत्म करता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक दफा एक शख्स आया जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का गुस्ताख था, बिलखसूस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख था। कहने लगा कि ए इमाम, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो आप मुझे कोई मशवरा दें, कोई लड़का हो, कोई रिश्ता हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता करवा दूंगा। एक लड़का है मेरे पास, बड़ा अच्छा नेक लड़का है, माल भी उसके पास बहुत ज्यादा है, सारी चीजें उसके पास ठीक है, लेकिन एक मसला है कि वो लड़का है यहूदी। वो कहने लगा इमाम कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी के साथ करूंगा? तो इमाम आज़म ने फरमाया हाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी के साथ करना पसंद नहीं कर रहे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तू ये कहता है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे। तो मुझे बता कि तू अपनी बेटी का निकाह किसी यहूदी से करना पसंद नहीं करता, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों के निकाह किसी यहूदी से किया था। बात उसकी समझ में आ गई। फौरन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने उसने तौबा की, क्या इमाम मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी से तौबा करता हूं और आइंदा मैं कोई उनकी बेअदबी वाली बात अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। यह है इमाम आज़म का मकाम कि आपने उसे समझाया कैसे प्यारे अंदाज से। जब उसकी बात समझ में आ गई तो वो शख्स सहाबी रसूल की गुस्ताखी से बाज आ गया। अल्लाह पाक ने आपको बहुत मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में यहां तक लिखा है कि आप रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा खत्म कुरान किया करते, एक खत्म कुरान दिन में, एक खत्म कुरान रात में और 2 खत्म कुरान तरावी के अंदर। एक महीने में 62 खत्म कुरान। और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तकवा और इल्म अता फरमाया कि आज आप देखें ना, दुनिया के अंदर तकरीबन मुसलमानों की तो तादाद है वो 1.5 अरब के करीब है, अब उससे कुछ ज्यादा है। उसके अंदर जो अहनाफ हैं, जो इमाम आज़म की पैरवी करने वाले हैं, वो 70 करोड़ से ज्यादा अफराद हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी तकलीद की जाती है वो इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद लोग हैं। हम भी उन्हीं की तकलीद करते हैं, हम भी हनफी हैं, उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम नमाजें अदा करते हैं, अपने दीगर अहकामात उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं। अल्लाह पाक ने ऐसा आपको कमाल अता फरमाया था कि कुरान पाक को पढ़कर, अहदीस को पढ़कर आपने मसाइल निकाल कर उम्मत के सामने पेश कर दिए, और क़यामत तक आने वाले लोग उन मसाइल के मुताबिक अमल करते रहेंगे और इमाम आज़म को उनका सवाब पहुंचता रहेगा। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई। तो ये हमारी आइडियल शख्सियात हैं, इनको हमें जो है वो लाजमी पढ़ना चाहिए, इनकी सीरत को। और भी आपकी सीरत के कई पहलू हैं, लेकिन वक्त का मैं मजीद किसी मौके पर बयान करेंगे। तो इनकी सीरत का मुताला करें, अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इनकी सीरत पढ़ाएं। ये हमारे बुजुर्गान दीन है, इस तरह इन्होंने जिंदगी गुजार कर अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया। तो हमें भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।